सिरसा जिले में 4 बीडीपीओ को सस्पेंड करने का ये मामला है। पंचायत विभाग ने इसको लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है। कई धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। एक एपीओ और एक जेई के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। सिरसा के सिविल लाइन थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। खबरें अभी तक के पास एफआईआर की कॉपी भी है। तो एफआईआर की कॉपी है, खबरें अभी तक के पास। आपको बता दें, ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी। एक एपीओ और एक जेई के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। मामला आपको ये बता दें कि अनियमितताओं के चलते सिरसा जिले में 4 बीडीपीओ को सस्पेंड किया गया था। पंचायत विभाग ने इसको लेकर एफआईआर दर्ज करवाई। कई धाराओं के तहत ये मामला दर्ज हुआ। एक एपीओ एक जेई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सिरसा के सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज हुआ है। खबरें अभी तक के पास एफआईआर की कॉपी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है। खबरें अभी तक के पास उस एफआईआर की कॉपी है जो कि करवाई गई है। तस्वीरों में आप देख रखे हैं एफआईआर की कॉपी है। ये आपको बता दें, सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एक एपीओ और एक जेई के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सिरसा के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। खबरें अभी तक के पास एफआईआर की कॉपी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नकुल जसूजा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नकुल, एफआईआर की बात अब सामने आई है, कौन सी धाराएं जोड़ी गई है? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी कार्रवाई की गई है पंचायत विभाग की तरफ से। कल 4 बीडीपीओ, एक एपीओ और एक जेई को सस्पेंड किया गया था। बड़ी कार्रवाई की गई थी। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की तरफ से ये एक्शन लिया गया था और आज इस मामले में एफआईआर, हालांकि कल देर रात बताया गया है एफआईआर दर्ज की है, लेकिन एफआईआर की कॉपी खबरें अभी तक के पास सबसे पहले है और हम सबसे पहले इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं दर्शकों को कि पंचायत विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और सिरसा की सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कुल 6 लोग हैं इस पर एफआईआर दर्ज हुई है और आईपीसी 34, आईपीसी 409 और आईपीसी 420 इन 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। और अब धीरे भी दिखा रहे हैं एफआईआर की कॉपी सिर्फ और सिर्फ खबरें अभी तक के पास है। इस वक्त एक्सक्लूसिव जानकारी अभी तक दे रहा है कि सिरसा में 4 बीडीपीओ पर एफआईआर दर्ज की है। इन 4 बीडीपीओ में रवि कुमार, ओम प्रकाश, विवेक कुमार और अनिल कुमार, ये 4 बीडीपीओ हैं। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और हम जानकारी भी देते हैं कि पंचायत विभाग के अधिकारियों ने कल सिरसा के सिविल लाइन थाना में ये मामला दर्ज करवाया है। मैं इस पूरे मामले की अगर आपको जानकारी दूं तो ये है कि हाई मास सोलर लाइट लगाने का ये मामला था और इस मामले में शिकायतें मिली थी कि नियमों को ताक पर रखते हुए जो है सोलर लाइट की खरीद हुई है और पंचायत विभाग के पास ये कंप्लेंट भी गई थी और ये कहा गया था कि सोलर लाइट लगवाने में भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले की जांच जो है वो विजिलेंस विभाग, जो पंचायत विभाग का विजिलेंस विभाग है, उसकी तरफ से की गई थी और जांच काफी दिनों से चल रही थी। इस जांच में ये सामने आया कि कहीं ना कहीं ये सोलर लाइट लगवाने में भ्रष्टाचार हुआ है, यानी कि नियमों को ताक पर रखते हुए ये सोलर लाइट लगवाई गई है और इसकी कीमत को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ हेरफेर हुआ है। जब पूरा मामला पंचायत के संज्ञान में आया, ये पूरे मामले की जांच चली और जांच के बाद जब सारे फैक्ट्स इकट्ठे हुए तो उसमें ये सामने आया कि कहीं ना कहीं अनियमितताएं हैं, वित्तीय अनियमितताएं से हम कहेंगे वो हुई है और इस पर कल एक्शन लिया गया और 4 बीडीपीओ, सिरसा के 4 बीडीपीओ को सस्पेंड किया गया। और ये भी बात गई कल खबरें से खास बातचीत में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने ये कहा था कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कड़े तरीके से एक्शन लिया जाएगा और वो एक्शन हुआ। पहले उनको सस्पेंड किया गया और अब एफआईआर दर्ज हुई है 6 लोगों के खिलाफ, जो हमने एफआईआर की कॉपी हमारे दर्शक देख रहे हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और इस तरह की बात देवेंद्र बबली ने ये भी की थी कि भ्रष्टाचार को लेकर नो टॉलरेंस की बात जो है हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है और इसी का ही एक नतीजा है जो सामने देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई इतने बड़े अधिकारियों के खिलाफ की गई। जी, अब देखिए, कुल 6 के खिलाफ कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन ये मामला कब तक साफ हो पाएगा? जांच कब तक सामने आ पाएगी कि किस तरह से ये अनियमितताएं बरती गई है? कहा यहाँ तक जा रहा है कि सोलर लाइट को ज्यादा दाम पर खरीदा गया।
जी बिल्कुल, जो अब तक की जो हमें जानकारी मिली है उसमें ये बताया है कि 40,000 की लाइट को 98,000 की लाइट दिखाया गया है। इस तरह की जानकारी, हालांकि धीरे धीरे ये मामला सामने आएगा कि आखिरकार लाइट खरीद में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि विजिलेंस विभाग, जो पंचायत विभाग की विजिलेंस विभाग है, उसकी तरफ से ये इंक्वायरी की गई थी और उसमें ये बातें सामने निकल कर आई थी कि इस तरह का हुआ है। लेकिन अब चूंकि मामला जो है वो पुलिस ने दर्ज किया है, कई धाराएं लगाई हैं, 420 धारा यहाँ पर लगाई गई है, तो अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी और इस जांच में क्या सामने निकल कर आता है ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन एक कानूनी कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की जाएगी और एक बड़ी कार्रवाई से हम कह सकते हैं कि पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई है। और हम दोबारा बता दें कि ये एफआईआर की कॉपी सिर्फ और सिर्फ खबरें अभी तक के पास है और खबरें अभी तक खबर को सबसे पहले ब्रेक करता है। जी चलिए नकुल, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वक्त हम दर्शकों को सुनवाते हैं कि देवेंद्र बबली की तरफ से क्या कुछ कहा गया था इस पूरे मामले को लेकर, खबरें अभी तक से बातचीत के दौरान। देखिए, यहाँ पर करप्शन के और भ्रष्टाचार की शिकायतें मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से और लोगों की पर्सनल शिकायतें भी हमारे पास आई, फ़ोनों के माध्यम से भी। हमने हमारा जो विजिलेंस विंग है, हमने वो जांच उनको सौंप दी कि आप चेक करें कि इसमें कितना सत्य है। जब उन्होंने 1-1.5 महीने में जांच वो लेकर आए तो उसमें के अंदर काफ़ी कोताही पाई गई और काफ़ी करोड़ों रुपए का घोटाला भी सामने आया। जो लोगों की आवाज़ थी उसमें सच्चाई मिली तो हमने उन पर कानूनी कार्रवाई की है, उनको रूल 7 के अंदर सस्पेंड किया और साथ में मुकदमा दर्ज हो। एक बार फिर से नकुल का रुख करते हैं। नकुल, अब इस मामले में कहा यह जा रहा है कि पूरी जांच जब सामने आएगी तो ही साफ हो पाएगा कि क्या ये घोटाला था और किस किस की मिलीभगत इसमें थी। हालांकि 6 एफआईआर तो हो चुकी हैं, 6 लोगों के नाम भी सामने आ चुके हैं, लेकिन क्या कुछ औरों पर भी गाज गिर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जब इंक्वायरी होगी तो और नाम भी सामने आएंगे कि आखिरकार कौन कौन जो कर्मचारी या अधिकारी हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे। अगर इस मामले की बात की जाए तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये फरवरी 2021 में जब पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हुआ था, जब सरपंच की शक्तियां जो है, सरपंचों की जो पावर होती है वो खत्म हो गई थी, तो बीडीपीओ के पास ये पावर आई थी और ग्राम सचिव जो बीडीपीओ जो 2 अधिकारी होते हैं उनकी तरफ से पावर आई थी। और उसके बाद अलग अलग खंड में जो सिरसा देखिए अलग अलग खंड है वहां पर ये लाइट लगी थी, उन लाइट को लगाने में जो घोटाला हुआ था। और बताया जा रहा है कि 2 फर्मों को अलग अलग फर्मों को काम किया गया था और उस काम में कहीं ना कहीं अनियमितताएं पाई गई थी, यानी कि खरीद को लेकर कहीं ना कहीं घोटाला हुआ था। और मंत्री खुद भी बता रहे हैं कि जब जांच की गई तो उस जांच में ये सामने आया कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है और उस घोटाले पर एक्शन लेते हुए अब उस एक्शन का रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि बड़ी कार्रवाई की गई, क्योंकि 4 बीडीपीओ जो एक बड़े अधिकारी होते हैं और 4 बीडीपीओ पर इस तरह से हरियाणा सरकार ने एक्शन लिया है तो अपने आप में एक बड़ा एक्शन हम कह सकते हैं। और देवेंद्र बबली जिस तरह से कह रहे थे पंचायत मंत्री की भ्रष्टाचार पर नो टॉलरेंस है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि टॉलरेंस। चलिए, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई नकुल। तो आपको बता दें कि अभी तक 6 ऐसे कर्मचारी हैं जिन पर गाज गिरी है और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है।